नरेंद्र मोदी 2 दिनों की गुजरात यात्रा पर हैं। आज सुबह गांधीनगर में गुजरात में पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल को श्रद्धांजलि देने के बाद प्रधानमंत्री अब केवड़िया पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी केवड़िया में 17 प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करने वाले हैं। इसके साथ ही 400 घरों वाले आदर्श गांव और 4 नए प्रोजेक्ट का शिलान्यास भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरदार पटेल की 145वीं जन्मदिन के मौके पर गुजरात पहुंचे हैं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरदार पटेल को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर जाकर नमन करेंगे, लेकिन उससे पहले आज प्रधानमंत्री कई बड़ी परियोजनाओं को हरी झंडी दिखाने वाले हैं। तो ये आपने देखा, हम पहले की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल को उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। उसके बाद फिर केवड़िया पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जैसा कि हमने आपको जानकारी दी, 17 प्रोजेक्ट्स हैं जिनका वो एक तरह से उद्घाटन करने वाले हैं और 4 का शिलान्यास करने वाले हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर कल पहुंचेंगे और वहां पर पूर्व गृह मंत्री पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। और ये तमाम आप देखिए, जंगल सफारी है, उसके साथ साथ चिल्ड्रंस पार्क है, तमाम तरह की एकता मॉल, ये सारी चीज़ें वहाँ पर जो कि पहले से सुनियोजित हैं और एक अलग ही परिदृश्य में अब स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के आसपास के इलाके को विकसित किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ पूरे तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुँचेंगे तो एक अलग ही छटा दिखाई देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केवड़िया में आरोग्य वन का उद्घाटन बस सबसे कुछ ही देर में करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस आरोग्य वन में देखेंगे, वहाँ पहुँचेंगे, क्या करेंगे, ये सारी बातें आपको बता रहे हैं हमारे संवाददाता निर्णय कपूर। इस आरोग्य वन में अलग अलग थीम पर गार्डन बनाए गए हैं जिनमें मनुष्य के शरीर की जो इंद्रियां हैं उनको फोकस में रख के बनाया हुआ है। जैसे ये आरोमा गार्डन है जिसमें हमारी स्मेल की जो पावर है उसको हाईलाइट किया हुआ है, और उसके साथ साथ जो दूसरे हमारे इंद्रियां हैं स्मेल के अलावा साउंड को रिफ्लेक्ट करने के लिए आप देख सकते हैं इस कुदरती माहौल में झरने और फव्वारे इस तरह से क्रिएट किए हुए हैं ताकि हम साउंड की जो नेचुरल साउंड की जो ताकत है उसको पहचान पाएँ, हमारे शरीर पे उसका क्या प्रभाव है। इसके अलावा कलर्स का, साइट का हमारे शरीर पे क्या प्रभाव है उसको रिफ्लेक्ट करने के लिए ये कलर गार्डन यहाँ पे बनाया हुआ है। इसी तरह से टेस्ट को रिफ्लेक्ट करने के लिए यहाँ पे हमें अलग अलग प्रकार की जो औषधियाँ उनका टेस्ट भी करवाया जाता है। कुल मिलाकर के मनुष्य शरीर को नेचर के साथ जोड़ना, यूनिटी विद नेचर, जो कि इस आरोग्य वन का कंसेप्ट है, उसे यहाँ पे हाईलाइट करने के लिए ये थीम पार्क बनाए गए हैं ताकि जब मनुष्य यहाँ पे आए तो अपनी तमाम इंद्रियों का फोकस जो है वो यहाँ महसूस कर पाए और एक तरह से कुदरती प्रभाव जो है, प्राकृतिक प्रभाव जो है उसके शरीर पे, उसका वो एहसास यहाँ पे कर पाए। ये आरोग्य वन जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल के बहुत करीब है, इसका सबसे खास अट्रैक्शन है ये औषध मानव, जो कि जिसका कंसेप्ट भी खुद प्रधानमंत्री मोदी ने दिया था और उसके आधार पे ये 80 बाय 40 मीटर की एक 3 डायमेंशनल प्रतिकृति तैयार की गई है, जिससे जहाँ पे आकर के एक आदमी को पता चलेगा कि उसके शरीर पर अलग अलग औषधियों का क्या प्रभाव है। और इसीलिए अलग अलग पार्ट में अलग अलग औषधियाँ उगाई हुई हैं जिनका कि उस पार्ट पर असर है। जैसे ब्रेन के भाग में, दिमाग, सिर के भाग में ब्रह्मी और जल ब्राह्मी जैसी औषधियाँ उगाई हुई हैं। हार्ट का जो भाग है वहाँ पे गूगल और दूसरी जो औषधियाँ वो उगाई हुई है जिसका उस पर असर होता है। या फिर उसके अलावा पाँव का जो पोर्शन है वहाँ पे मेहंदी और निर्गुंडी जैसी औषधियाँ उगाई हुई हैं जिनका बोन पे असर पड़ता है। एक तरह से मानव को आप देख सकते हैं कुदरत के बीच फैले हुए इस आरोग्य वन में मानव को प्रकृति से जोड़ने का प्रयास किया हुआ है। और आप देखिए एक योगा सेंटर भी यहाँ पे डेवलप किया गया है कुदरत के बीच में। हो सकता है प्रधानमंत्री मोदी जब यहाँ आए तो शायद इसका लाभ भी लें, वो यहाँ आकर के जब इसे राष्ट्र को डेडिकेट करने आएंगे और देखेंगे कि उन्होंने जो सपना देखा था, उन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया था, उसको किस तरह से कुदरत के साथ जोड़ करके यहाँ पे तैयार किया गया, जो कि अपने आप में एक वर्ल्ड क्लास अट्रैक्शन आज बन चुका है। आरोग्य वन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एकता मॉल जाएंगे। इस मॉल में देश के हर स्टेट, हर राज्य की खास चीजें रखी हैं और एक ही जगह पर ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। निर्णय कपूर ने पूरे मॉल को भी अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी
जब डिज़ाइन हो रहा था और यहाँ एक टूरिज़्म डेस्टिनेशन जब बनाने की बात चल रही थी, तब प्रधानमंत्री मोदी चाहते थे कि हर चीज़ में एकता जो है भारत की विविधता में वो प्रदर्शित होनी चाहिए और उससे शॉपिंग एक्सपीरियंस जो है वो भी अधूरा नहीं रहना चाहिए। और इसीलिए बना ये एकता मॉल, जहाँ पे पूरे देश की जो कलाकृतियाँ हैं, जो संस्कृति है, उसका निदर्शन है, हैंडीक्राफ्ट जो है पूरे देश का, वो यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है। सामने आप देख सकते हैं जैसे एंटर होते हैं, गरवी गुर्जरी जो ये गुजरात हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का स्टोर है, यहाँ पे आपको गुजरात की बांधनी और कई कलाकृतियाँ देखने को मिलेंगी। कावेरी जो है कर्नाटका स्टेट हैंडीक्राफ्ट का एम्पोरियम है। ये जो सामने आप देख रहे हैं पूर्वाश्री, ये नॉर्थ ईस्ट हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का है स्टोर। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बैम्बू आर्ट जो वहाँ की सबसे प्रसिद्ध है, उसके प्रोडक्ट्स यहाँ डिस्प्ले पे हैं। इसके अलावा वहाँ के जो एथनिक वेयर हैं वो डिस्प्ले पे यहाँ रखे हुए हैं। अगर आप आगे बढ़ेंगे, यहाँ आप देखेंगे ये केरला का है ये हैंडीक्राफ्ट स्टोर। यहाँ पे आपको जो आर्टिफैक्ट्स देखने को मिल रहे हैं, जो हमारे ट्रेडिशनल कल्चरल एस्पेक्ट्स हैं, उनको भी ध्यान में रखा गया है इस पूरे मॉल को डिज़ाइन करते वक्त, और जगह जगह उसका निदर्शन आपको देखने को मिलेगा। केरला से आप आगे बढ़ें, तमिलनाडु पे आप आइए और यहाँ के जो ब्रास के प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ डिस्प्ले के लिए रखे हुए हैं। जिन चीज़ों के लिए आपको उन प्रदेशों में जाना पड़ता था खरीदने के लिए, वो एक ही जगह पे, एक ही स्टोर में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। और आपने देखा किस तरह से एकता मॉल में पूरे विभिन्न राज्यों की तमाम चीज़ें एक साथ मौजूद हैं। तो अब आपको ले चलते हैं चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क। बच्चों के खास तौर पर सेहत को ध्यान में रखते हुए इस पार्क को डेवलप किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका भी उद्घाटन करने वाले हैं। निर्णय कपूर ने यहाँ पर भी आपको बता रहे हैं निर्णय कि दरअसल क्या क्या है यहाँ पर चीज़ें जो बच्चों के लिए बड़ी लाभकारी हो सकती हैं। बच्चों को पहला टेक्नोलॉजी ड्रिवन फूड एंड न्यूट्रिशन पार्क बना हुआ है, जहाँ पे बच्चों के लिए बहुत कुछ है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास इस तरह से सारे डेस्टिनेशंस को डिज़ाइन किया हुआ है कि आने वाले हर एक व्यक्ति के लिए कोई ना कोई अट्रैक्शन हो। और प्रधानमंत्री मोदी चाहते थे कि बच्चों में न्यूट्रिशन का एक महत्व जो उन्हें समझ में आए, इसीलिए यहाँ जो ये फूड एंड न्यूट्रिशन पार्क बनाया हुआ है, इसके अलग अलग प्लेइंग स्टेशंस बनाए हुए हैं, जहाँ बच्चों को न्यूट्रिशन के बारे में, उनके महत्व के बारे में समझाया जाएगा। जैसे ये फल शाकपुरम है, हमारे जो शरीर में फलों का क्या महत्व है न्यूट्रिशन के एस्पेक्ट से, वो यहाँ बताया जाएगा। इसी तरह से आगे दूसरे स्टेशन आएंगे। यहाँ अगर आप देखें तो पूरा जो ये पार्क है, ये इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है कि यहाँ पे वर्चुअल गेम्स हैं, ऑगमेंटेड रियलिटी से रिलेटेड कुछ गेम्स हैं, ताकि बच्चों को नए नए एक्सपीरियंस हो, खुद वो चीज़ें देख पाएँ और चीज़ों का महत्व समझ पाएँ, हमारे जीवन में जो फूड का इम्पोर्टेंस है उसको समझ पाएँ। और इसीलिए ये एक ट्रेन राइड, टॉय ट्रेन की राइड के ज़रिए ये एक्सपीरियंस यहाँ पे दिया गया है। पहुँचे हैं पयो नगरी में और यहाँ जाकर के देखेंगे कि किस तरह से इसे डिज़ाइन किया हुआ है। एंटर होते हैं तो पहले एनिमेशन के ज़रिए बच्चों का स्वागत किया जाता है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो हर एक जो एरिया है, जो सेक्शन बना हुआ है, उसके कुछ कैरेक्टर्स हैं जो यहाँ पे बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरह से ये जो कैरेक्टर्स हैं ये बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते हैं और उन्हें ये समझाने की कोशिश करते हैं कि न्यूट्रिशन का क्या महत्व है, हमारे जीवन में दूध जैसे जो पदार्थ हैं वो कितने उपयोगी साबित हो सकते हैं। और दूसरा, कई गेम्स के ज़रिए उन्हें यहाँ पे सिखाया जाता है अलग अलग जो प्रोडक्ट्स हैं उनके ऑप्शन के बारे में। आप देख सकते हैं ट्रेडिशनल जो हमारा मथने का तरीका है, यहाँ पे बच्चे जो हैं वो खेल सकते हैं। 30 सेकंड तक उन्हें ये गेम खेलना है और जितना तेज़ी से आप इसे स्टिर करेंगे, इसे घुमाएंगे, उस हिसाब से यहाँ स्कोर बढ़ेंगे और उसको आप कलेक्ट कर सकते हैं। और गाय को चारा खिलाओ, तो गाय चारा किस तरह खाती है, चारे का क्या महत्व है, और इसमें कुछ सवाल जनरेट होते हैं ताकि आप सही आंसर एड्रेस कर रहे हैं या नहीं ये भी पता चलता है। तो बच्चों की नॉलेज भी बढ़ती है और उसके साथ साथ उन पॉइंट्स के ज़रिए वो यहाँ से रिवॉर्ड्स भी बाद में पा सकते हैं। आपको बता दें कि ये जो एरिया है जहाँ पे चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क बना हुआ है, ये एक्चुअल में एक डंप यार्ड था। ये सॉलिड वेस्ट की साइड से यहाँ पे कचरा फेंका जाता था
और इस 7 एकड़ के इस लैंड को आप देख सकते हैं किस तरह से ब्यूटीफुली डिज़ाइन करके कन्वर्ट किया और एक बच्चों के लिए फैंटेसी वर्ल्ड में इसको कन्वर्ट कर दिया गया। जब आप ट्रेन राइड कर रहे हैं तो आप अलग अलग न्यूट्रिशन स्टेशंस पे तो जा ही रहे हैं, अलग अलग गेम जोन्स पे तो जा ही रहे हैं, लेकिन रास्ते में भी आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों तरफ जिस तरह का माहौल है यहाँ पे आप देखेंगे बच्चों को एक फैंटेसी वर्ल्ड में जैसे ले आए हों, क्योंकि बच्चों को आपको मेन पर्पस ये है कि उनको न्यूट्रिशन के बारे में समझाना है, लेकिन साथ साथ जो बच्चे हैं वो उनका जो अटेंशन है वो भी टूटे नहीं, उनका इंटरेस्ट लेवल भी बना रहे और इसीलिए वो ज़्यादा अच्छे तरीके से एंजॉय कर पाएँ, इन्वॉल्व हो पाएँ, इसीलिए बीच बीच में ऐसे अट्रैक्शन भी क्रिएट किए हुए हैं। तो निर्णय ने आपको दिखाया कि किस तरह से तैयारी की गई है। निर्णय इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। निर्णय प्रधानमंत्री केवड़िया पहुंच चुके हैं। 17 परियोजनाओं को एक तरह से उनका उद्घाटन भी करने वाले हैं। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में मुख्य बिंदु आज क्या क्या है और उसके साथ साथ आज गुजरात की जनता के लिए या देश की जनता के लिए कितना महत्वपूर्ण ये दिन होगा? देखिए, अगर मैं बताऊं इस दिन के महत्व के बारे में तो सबसे बड़ी बात यह है कि एक ऐसा टूरिस्ट डेस्टिनेशन जिसकी आज से कुछ वर्षों पहले तक शायद किसी ने कल्पना भी ना की हो। आपको पता होगा मेरे पीछे जो ये विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा बनी है, जब 2 साल पहले इसे डेडिकेट किया गया, कई लोगों ने इसको क्रिटिसाइज भी किया कि आखिर इससे इस इलाके का क्या विकास होगा और इस स्टैचू को देखने कौन आएगा। इनफैक्ट कई तरह के तंज कसे जाते थे उस वक्त के ये स्टैचू बना तो दिया आपने इतना बड़ा, लेकिन एक ऐसी जगह बनाया जहां कोई कनेक्टिविटी नहीं है, जहां कोई देखने नहीं आ पाएगा। लेकिन आप सोचिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जहन में उस वक्त क्या चल रहा था। ये आज जब यहाँ पे कोई आएगा तो वो देख के दंग रह जाएगा कि सिर्फ 2 सालों के पीरियड में आपने एक ऐसा इलाका जो कि एकदम वीरान पिछड़ा हुआ इलाका, ट्राइबल एरिया था, जहाँ पे जब मैं पहली बार आया था अजय जी तब ट्रांसपोर्टेशन तक की प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं थी और आज वो एरिया जो है उसे आपने वर्ल्ड टूरिस्ट मैप के डेस्टिनेशन पे, टूरिस्ट मैप पे एक इम्पॉर्टेंट डेस्टिनेशन के रूप में अंकित कर दिया है। उसका सबसे बड़ा आप उदाहरण देखेंगे यहाँ पे कि आज यहाँ आने के लिए कनेक्टिविटी डेवलप हुई है। इवन आप सी प्लेन की सेवा जो कल से शुरू हो जाएगी, तो आप हवाई मार्ग से भी यहाँ आ पाएंगे। और सबसे खास बात यह है कि इस स्टैचू के बनने के साथ साथ इस इलाके में जो अट्रैक्शन डेवलप किए गए हैं अलग अलग, कुल मिलाकर के करीब 30 से 35 अट्रैक्शन अब तक यहाँ पे डेवलप किए गए हैं, जिसमें जंगल सफारी से लेकर के कैक्टस गार्डन से लेकर के नाइट लाइटिंग परमानेंट तौर पे की गई है। करीब 3.5-4 करोड़ के आसपास LED बल्ब परमानेंटली यहाँ लगाए गए हैं। एक नया उसको डायमेंशन देने के लिए यूनिटी ग्लो गार्डन बनाया गया। एक वर्ल्ड क्लास टूरिज्म की एक परिकल्पना और उसे सत्यार्थ आज हम होते हुए देख रहे हैं। निर्णय हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, बन रही है हमारे साथ, तुरंत वापस आते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही आरोग्य वन पहुंचेंगे हम आपको वहां ले चलेंगे, साथ ही साथ आपको जंगल सफारी की तस्वीरें भी दिखाएंगे। बन रही है हमारे साथ। इस कार्यक्रम के प्रायोजक